एकदम रबड़ीदार मलाईदार गाढ़ी खीर, वो भी बहुत टेस्टी, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। क्यों आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है ना? कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो या कोई भी दावत हो या खुशी का मौका, सबसे पहले हम लोगों के जो मीठा बनता है वो खीर ही है। तो चलिए इस बार बनाते हैं एकदम अलग और बहुत ही टेस्टी खीर, वो भी मिनटों में। ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी आपको कि आपको ना तो इसमें मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा और ना ही कोई कंडेंस्ड मिल्क डालना पड़ेगा, ना घंटों आपको खड़े होकर दूध को पकाना पड़ेगा। आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं ना, कितना क्रीमी क्रीमी मलाईदार बना है। तो चले मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बनी कैसी है। ये इतने मज़े की बनी थी, आप यकीन करें। ज़बरदस्त, इतने मज़े की बनी थी कि मैं दोबारा बाइट लेने पर मजबूर हो गई थी। बहुत क्रीमी टेक्सचर आया है। अब आप लोग बनाएं इसको घंटों में, बल्कि नहीं, ये मिनटों में तैयार होने वाली खीर मैंने आपको सिखाई है। और देखने के बाद आप यही खीर बनाएंगे, एक बार नहीं बल्कि अब आप इस खीर को बार बार बनाएंगे। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, मलाईदार रबड़ी खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी मलाईदार रबड़ी खीर। टिप नंबर 1, ब्रोकन राइस यानी टोटा चावल। 70 ग्राम टोटा चावल लिया है, यानी ब्रोकन राइस लिए, जो कि कप में मेजरमेंट करें तो आधे कप से कम टोटा चावल है ये। ब्रोकन राइस या टोटा चावल हमने इसलिए लिया है कि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, इससे खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है और चावल जल्दी से गल भी जाता है। 2 से 3 बार इसको हम अच्छी तरह साफ़ पानी से धोएंगे और इसको आधा घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे ताकि जल्दी से फूल। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। ये आधे घंटे में बहुत अच्छी तरह फूल गए हैं, क्योंकि जितने अच्छे फूलेंगे उतने ही हमारी खीर जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत सॉफ्ट हो गए हैं ये आधे घंटे में। अब हमने ये ब्लेंडर लिया है, हम इनको ब्लेंड करेंगे, लेकिन साथ में हमने क्या करना है, जी हाँ, ये आपको नज़र आ रहे हैं रस्क, यानी हमने 5 अदद पापे लिए हैं। इन पापों को हमने किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने सबसे पहले चावल शामिल किए अपने जूसर में, जो ब्लेंडर है हमने इसमें चावल शामिल किए। उसके बाद हम ये तमाम जो पापे हैं, तमाम रस जो है इस तरह तोड़ तोड़ कर इसमें शामिल कर देंगे अपने ब्लेंडर में। अब देखिए इसका वजह क्या है, क्यों हम डाल रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एक तो हमें घंटों, जो हम आपसे कह रहे थे ना, दूध पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिनटों में खीर तैयार होगी। तो एक रीज़न ये कि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा बहुत क्रीमी टेक्सचर आएगा। थोड़ा सा हमने पानी शामिल करके अभी चावल और पापों को अच्छी तरह इसका पेस्ट। टिप नंबर 2, पतीली के बेस में आपने 1 टेबल स्पून घी लगाना है, इससे आपकी खीर नीचे लगेगी नहीं। ये देखिए हमने इसका पेस्ट बनाने के लिए कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया और कलर भी देखें क्या ज़बरदस्त आया है। 1.5 लीटर हमने दूध ले लिया है। अच्छा, दूध डालने से पहले हमने पतीली के बेस में अच्छी 1 टेबल स्पून घी से ग्रीस कर लिया था। इससे क्या होगा कि आपकी खीर नीचे लगेगी नहीं। जो हम चावल और रस का ये डाल रहे हैं ना मिक्सर, तो इससे आपके नीचे बेस में लगेगी नहीं। तो आपने पहले 1 टेबल स्पून पतीली के बेस में लगा लेना है घी को, फिर आपने दूध डालना है। तमाम मिक्सर हमने इसमें शामिल कर दिया है चावल और पापों का। अब हमने स्पून से इसको स्टीयर करना है ताकि तब सब तरफ से चावल जो है और ये जो हमने पापे डाले सब यकजान हो जाए अच्छी तरह दूध के साथ। चावल शामिल करने के बाद अब हमने 10 मिनट तक इसको मीडियम टू लो पर पकने दे रहे हैं ताकि चावल गल जाएं। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर चावल गल जाएंगे। तो 8 से 10 मिनट तक हम मीडियम लो पर इसको पकाते रहेंगे चावल गलने तक के लिए, और इतने हम स्पून से स्टीयर करते रहते हैं। टिप नंबर 3 पर, जी हाँ, ये हम हलवाई वाली ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है, इसको पैन में हम मेल्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी ले सकते हैं, उससे और ही ज़बरदस्त देसी घी की खुशबू आएगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ नट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिनमें मैंने पिस्ते, बादाम और किशमिश लिए हैं। 1 टीस्पून लिए हैं मैंने, इनको काट लिया था और इसको अब हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा अब मैं आपको बताती हूँ। जब घी में ड्राई रोस्ट होंगे ड्राई फ्रूट तो हल्के से क्रंची हो जाएंगे, फिर इस खीर में इसका टेस्ट आप देखिएगा क्या मज़ा आएगा। जब ये आपके ड्राई फ्रूट मुंह में आएंगे खीर के साथ, हल्की हल्की क्रंच करके डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। खीर का मैं कहती हूँ मज़ा दुबाला हो जाएगा घी के साथ ही आपने ड्राई फ्रूट को दूध में शामिल। अब बारी है टिप नंबर 4 की, ये भी बहुत ज़बरदस्त हमारी टिप है। अब हम क्या करेंगे, एक पतीली ली, हमने इसमें आधा कप चीनी ली है। चीनी को अच्छी तरह हम पतीली के बेस में फैला देंगे, सब तरफ इस तरह चीनी को फैला देंगे। ये हम बना रहे हैं कैरेमल।
जी हाँ, ये कैरेमल जब आप डालेंगे ना खीर में तो आप यकीन करेंगे कि आपकी खीर का क्या ज़बरदस्त कलर आएगा। जब भी तो हम आपसे कह रहे हैं, अब आपको घंटों खीर पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी खीर मिनटों में तैयार हो जाएगी। जी हाँ, अब हमने इसमें 4 टू 5 टेबल स्पून पानी शामिल किए हैं और इसको स्लो फ्लेम पर नहीं, इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर करना है। अगर आप स्लो फ्लेम पर रखेंगे तो चीनी के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, तो हमने इसको मीडियम टू हाई लो पर इसको ही चीनी को मेल्ट करना है। देखिए धीरे धीरे चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है, इस तरह बबल्स बनने शुरू हो गए और चीनी ने अपना कलर भी देखें आप शुरू हो गया चीनी का कलर। ये देखिए चीनी का कलर हमने जो रखना है शहद जैसा हनी होता है ना, उस तरह का हमने इसका कलर रखना है। देखिए ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसमें मुंह पीछे करके पानी शामिल करेंगे 2 से 3। अब शामिल करेंगे हम कैरेमल, जो हमने चीनी कैरेमल बनाया था वो शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कैरेमल डालने से पहले भी कितना अच्छा कलर था और कैरेमल डालने के बाद तो और ही ज़बरदस्त खीर का परफेक्ट का कलर हो गया। देखिए ये वही कलर आ गया ना जो हम घंटों पहले दूध को पकाते रहते थे। अब देखिए ये हमने बिल्कुल ज़बरदस्त सी खीर बना ली है। क्या ज़बरदस्त कलर आया कैरेमल से। लोग हमेशा वही खीर बनाते हैं, इस बार ये वाली खीर ट्राई करें, सब तारीफ़ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन खीर बनकर तैयार हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी आप देख रहे हैं गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। हमने इसका फ्लेम हाई करके इसको थोड़ी गाढ़ी करना शुरू कर दिया है, बस इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, हम इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इलायची शामिल कर सकते हैं, जब आप दूध बॉयल करें उस मोमेंट पे आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास पिसी हुई इलायची थी इसलिए मैंने इस मोमेंट पे शामिल कर दी है। मिक्स करेंगे पिसी हुई इलायची शामिल करने के बाद, और बस अब इसके बाद हमने क्या करना है, चूल्हा हम बंद कर देंगे। आपको पता है खीर ठंडी होने पर गाढ़ी भी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इस खीर को आप चाहे तो ठंडा या गरम एंजॉय कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून में इसमें केवड़ा शामिल कर दिया। केवड़े से आपको पता है बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा आता है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा कि आपकी खीर में। अच्छा, मैं आपको कहती हूँ आप चाहे गरम खाएं चाहे ठंडी खाएं, दोनों तरीक़ों से ही खीर बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो गई है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही थी, ज़बरदस्त सी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। ज़बरदस्त सी मलाईदार रबड़ेदार खीर को हमने ज़बरदस्त सा बना दिया है बादाम से गार्निश करके। फिर साथ में हम इसको पिस्तों से और मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं, पिस्तों से हम इसको गार्निश करेंगे। तो लीजिए जनाब, ये बिल्कुल हमारी फेस्टिवल वाली त्यौहार वाली स्पेशल रबड़ीदार मलाईदार कैरेमल खीर बनकर तैयार हो गई है। इसके टेस्ट में आप बिल्कुल खो जाएंगे, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। बनाना मैंने इसको कितना आसान कर दिया है, बस जो मैंने इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं ना बिल्कुल आपने वैसे ही इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी भी पहली दफ़ा में बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनकर तैयार होगी। तो इस रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी भी ऐसी बने। तो चलती हूँ, इसी तरह मैं आपके लिए मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।